ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चैती छठ महापर्व बड़े धूमधाम के साथ हर जगह मनाया जा रहा है और हम आपको अब मुजफ्फरपुर की तस्वीर दिखाते हैं। मुजफ्फरपुर के ऐतिहासिक साहू पोखर पर भी छठ की छटा देखते ही बन रही है, जिसका जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। लोक आस्था का महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। चैती छठ का आज तीसरा दिन है और आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर के ऐतिहासिक साहू पोखर पर हम हैं और यहाँ पर आप देखेंगे जिस तरीके से कार्तिक महीने में छठ में अर्घ दिया जाता है, पूरी प्रक्रिया वही होती है। और आज भी तमाम जो व्रती हैं, जो 36 घंटे की निर्जला व्रत करेंगी, वो सभी यहाँ पर पहुंची है और आज अस्ताचलगामी सूर्य को यानी सायंकालीन अर्घ दिया जाएगा। तैयारी कई दिनों से चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि तपिश वाली गर्मी जिस तरीके से बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई है, बावजूद जो व्रती हैं लगातार ये 36 घंटे तक निर्जला व्रत करेंगी और उसका असर जो है मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये धार्मिक जो अनुष्ठान है वह पूरा करने के लिए लगातार कठोर तपस्या जो है वो व्रती करती हैं। पूरी भीड़ आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर के साहू पोखर पर तमाम लोग पहुंचे हैं और ये तस्वीर बेहद खास है क्योंकि बिहार के लिए ये एक बेहद खास मौका होता है। विशेषकर जब कार्तिक के महीने में पूजा होती है तो उस वक्त जो है वह तमाम पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में छठ मनाया जाता है, लेकिन चैत के महीने में विशेषकर बिहार में कुछ लोगों के द्वारा ही मनाया जाता है। लेकिन ऐसे में मुजफ्फरपुर की ये तस्वीर जो है कहीं न कहीं बेहद खास है और जैसे कि देख सकते हैं व्रती जो है वह पूजा कर रही हैं। गर्मी बहुत है, बावजूद उनका जो तप है वह निरंतर जारी है। अनवरत वो इस व्रत को करती हैं और 36 घंटे तक निर्जला व्रत करती हैं। मुजफ्फरपुर की ये तस्वीर बेहद खास है क्योंकि ऐतिहासिक साहू पोखर पर काफी संख्या में जो व्रती हैं वह यहाँ पर पहुंची हैं और व्रत कर रही हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो बिल्कुल हर जगह से यही खूबसूरत तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है, जहां श्रद्धालु जो हैं भगवान भास्कर के भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं विनीता छठ घाट पर मौजूद हैं और जरा जान लेते हैं। विनीता, बताइए कि अभी वक्त तो शायद अब हो चुका है कि अब भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाना है, शाम का अर्घ देने की तैयारी भी शुरू हो चुकी होगी। बिल्कुल शिप्रा, जिस तरीके से जो तमाम परिवर्तन है, जो व्रती हैं गंगा की गोद में खड़ी होकर भगवान भास्कर को अर्घ दे रही हैं। कई ऐसे व्रती हैं भगवान भास्कर को अर्घ देकर वो वापस लौट भी गए हैं, लेकिन अभी भी जो गंगा घाटों की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, राजधानी पटना के दीघा घाट की ये तस्वीर है जहाँ व्रती भगवान भास्कर को अर्घ दे रही हैं। और जो सबसे अनोखी तस्वीर यहाँ जो देखने को मिल रही है और हर छठ में वो देखने को मिलती है, भगवान को कभी भी जो खंडित फल होते हैं वो नहीं चढ़ाए जाते और इस महा अनुष्ठान में किसी पंडित किसी ब्राह्मण की जरूरत नहीं होती। जो भी व्रती होते हैं वही पूजा करती है और सारे काम खुद वही करती हैं। और अनोखी तस्वीर जो नजर आ रही है, भगवान भास्कर को अर्घ देने के बाद यहाँ पे हवन किया जा रहा है, सिंदूर लगाई जाती है और जो जोरा मांग जिसे कहते हैं, जो नाक से सिंदूर लगाई जाती है, जो परिवर्तिन होती है, जो व्रती होती हैं, नाक से सिंदूर लगाकर भगवान भास्कर को पानी में खड़े होकर कलशुप में फल लेकर, जो सारे पूर्ण फल होते हैं, कोई भी फल क्षति नहीं होती, उन फलों को घौद का केला होता है और समुचित फलों को भगवान भास्कर समर्पित किया जाता है। और ये एक ऐसा त्योहार है जो सिर्फ भले ही परिवार का एक सदस्य कर रहा हो, लेकिन दूर दराज के लोग भी उस व्रत में शामिल होते हैं। और ऐसी मान्यताएं हैं कि अगर कोई परिवार का एक सदस्य भगवान भास्कर को अर्घ दे रहा हो, अगर उस कलश को कोई स्पर्श कर ले। बिल्कुल विनीता, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय सिन्हा भी रांची से जुड़े हुए हैं, रांची का भी रुख कर लेते हैं। संजय, आप जिस छठ घाट पर मौजूद हैं वहां अभी क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि देखिए अब तो अर्घ देने के बाद लोग जो है घर की तरफ प्रस्थान भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो छठ घाट पर भी रात बिताते हैं, तो वहाँ किस तरीके की आस्था आप देख पा रहे हैं? स्वागत करती है।
बिल्कुल, आस्था की तो बात ही मत पूछिए। वो आपको राजधानी रांची का जो राजभवन छठ घाट है उसकी तस्वीरें देखकर या आस्था का किस तरीके से यहाँ पर संगम है आप देख सकते हैं। यहाँ पर हर वर्ग के लोग हैं, हर उम्र के लोग हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पहुंचे हैं और साथ में छठ की छठा को निहार रहे हैं, सीख रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं चैती छठ में इस तरह की भीड़ होती थी क्या? नहीं, पहले तो नहीं होती थी। 2 साल से तो बिल्कुल नहीं हो रही थी कोरोना की वजह से, लेकिन 2 साल के बाद हम लोगों को ये एंजॉय करने का फिर से मौका मिला और हम लोग बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक है और हम एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि ऐसी जो भीड़ है, इतनी खूबसूरती, भक्ति, शक्ति, श्रृंगार, छठ इन तीनों का नाम है और तीनों का संगम जब होता है छठ घाट पर तो आप समझ सकती हैं नजारा क्या होगा। आप जो देख रही है एक तरीके से उत्साह है, छठ उत्साह का भी नाम है। ये उत्साह का दूसरा नाम छठ पर्व है। यहाँ हर वर्ग के लोग आए हुए हैं और बहुत आस्था का पर्व है। देखिए, ये मतलब कोरोना के बाद रियल में बहुत बाद में 2 साल के बाद ये जो पर्व हुआ है सब उल्लास से मनाते हैं। ये प्रकृति का पर्व है, सूर्य देवता का साक्षात दर्शन होता है, अर्घ्य देते हैं। बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है ये पर्व। बहुत चैती महा छठ पर्व है। ये बहुत मान्यता, बहुत शुद्धि, बहुत विश्वास के साथ ये मनाया जाता है, जो कि ये हर एक साल महिला लोग इसके इंतजार करती है कि मेरा छठ पर्व आए, जो ये मनाया जाता है बहुत धूमधाम से और बहुत शुभ पर्व है। साक्षात सूर्य देवता का ये साक्षात आरंभ हुआ है, इसके वजह से धूमधाम से मनाते हैं हम लोग। कोई ऐसी आपकी मन की मुराद जो माँ ने सुनी हो? मैं तो पहली बार एक बार ही की हूँ, मेरी मुराद माँ ने सुनी, वो पूरा हुआ तब मैं की थी। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, कोरोना के बाद हम लोग घाट आए हैं। ये आस्था का बहुत बड़ा पर्व है। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप भी पहुंची अर्घ देने के लिए? जी बिल्कुल, इस साल हमारे घर पे तो छठ पूजा नहीं हो पाई, लेकिन इस पूजा का इतना महात्म्य है कि हम लोग खुद को रोक नहीं पाते कि तालाब में जाना और कहीं भी अर्घ देना है, सूर्य की उपासना करनी है। और आज बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने डूबते सूर्य को अर्घ दिया। ठीक इसी तरह हम लोग सुबह में सूर्योदय के समय में भी अर्घ देंगे और भगवान भास्कर की पूजा करेंगे। बिल्कुल, जरा कार्तिक छठ को याद कीजिए। हल्की गुनगुनी ठंड होती है, धूप होती है और उस समय में जब लोग छठ महाव्रत करते हैं कुछ उसी तरह का नजारा राजधानी रांची में इस बार चैती छठ पर नजर आ रहा है। भीड़ की तो पूछिए मत, तकरीबन भीड़ जो है अब बढ़कर तकरीबन 15,000 के आसपास है। आप देख रहे होंगे कि दोनों तरफ का छठ घाट के चारों तरफ आपको भीड़ नजर आ रही है। लोग यहाँ पहुंचे हैं और हर यहाँ पे कह सकते हैं कि एक तरीके से 2 साल के बाद छठ घाट पर इस तरीके की भीड़ है। आप जो यहाँ पहुंची हैं, इस तरह की भीड़, ऐसा नजारा, क्या कहेंगे आप? छठ माँ का महिमा अपरंपार है और छठ माँ का भक्त में तो कोई अपने आप को रोक नहीं पाता। हम तो बिल्कुल भी नहीं रोक पाते हैं, कहीं भी हो अर्घ देने जरूर, छठ घर में हो या ना हो। हम और प्रसाद बनाने में या फिर जो में भी हमको बहुत खुशी लगता है। बिल्कुल, छठ घाट पर छठ घाट आपको पुकारता है और कहता है आज घर में रहने की जरूरत संजय, नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए, वापस पहुंचिए। भी आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे साथ अमरजीत दानापुर से जुड़े हुए हैं, अब उनका रुख कर लेते हैं। अमरजीत, वहां पर क्या कुछ देख पा रहे हैं आप और किस तरीके से भक्तिमय माहौल के बीच श्रद्धालु जो है भगवान भास्कर की आराधना कर रहे हैं? अमरजीत, आपको आवाज मिल रही है? तो लगता है अमरजीत से संपर्क नहीं हो पा रहा है। वापस उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि दानापुर में किस तरीके से श्रद्धालु जो हैं वो छठ घाट पर भगवान भास्कर की पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमारे दोनों ही सहयोगियों ने बताया, विनीता ने भी कहा और संजय सिन्हा ने भी कहा कि अब जो कार्तिक महीने में जो छठ पूजा होती है, कुछ उसी प्रकार की लोकप्रियता अब चैती छठ की भी देखने को मिल रही है। हमारे साथ पटना स्टूडियो से कलाकार भी जुड़े हुए हैं, रंजना झा जी जुड़ी हुई हैं, रजनीश जी जुड़े हुए हैं। अब उनका भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि हम हर एक जगह पर जाकर तस्वीरें तो देख ही रहे हैं कि किस तरीके से वहां भक्ति में माहौल के बीच लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर वो भक्ति, वो आस्था भी आपको देखने को मिलेगी, जो रंजना झा जी अपने गीतों से आपको सुनाएंगी। रंजना जी, कुछ ऐसे और गीत जिसमें भगवान भास्कर की तो आराधना करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ इसमें शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है, सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो कितना ये कठिन पर्व होता है और क्या उस कठिन पर्व से जुड़ी कोई ऐसी गीत जो आप दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे?
जी बहुत बहुत कठिन पर्व है। बहुत साफ सुथरा किया जाता है पूरे घर को, पूरे अपने आसपास के जगहों को, घाट को, और हर चीज़ जो भी बनता है बहुत पवित्रता से बनता है। और आस्था इसके पीछे बहुत अद्भुत है कि छठी मैया भगवान सूर्य हर आदमी की मनोकामना पूर्ण करते हैं और ये छठ व्रत करते हैं। तो मैं कुछ वैसे गीत सुना रही हूँ जो लोगों को ख़ास करके बहुत लोकप्रिय हुए हैं और लोग पसंद करते हैं। काचा ही बास के बहंगिया बहंगी लचकत जा, काचा ही बास के बहंगिया बहंगी लचकत जा, बहंगी लचकत जा। होई ना बलम जी कहरिया, होई ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। बाट जे पूछेला बटोहिया, बहंगी किन कर जा, बाट जे पूछेला बटोहिया, बहंगी किन कर जा, बहंगी किन कर जा। आन्हर हो रे बटोहिया, बहंगी छठी माई के जा, बहंगी छठी माई के जा। होई ना देवर जी कहरिया, होना देवर जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। आन्हर हुए रे बटोहिया, बाट जे पूछेला बटोहिया, बहंगी किन कर जा, बहंगी किन कर जा। आन्हर हो रे बटोहिया, बहंगी छठ माई के जा, बहंगी छठ माई के जा। रंजना जी, ये तो आपने मेरा फेवरेट गीत सुना दिया, और ये गीत जो है मुझे लगता है ये एवरग्रीन गीत है और हर छठ पर्व पर ये गीत तो ज़रूर से ज़रूर बनता है, और ख़ास तौर पर मुझे भी ये गीत बहुत ज़्यादा पसंद है। वापस मैं आपके पास आऊँगी और भी गीत सुनेंगे आपसे, लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरजीत दानापुर से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमरजीत, क्या कुछ छठ घाट पर अभी फिलहाल हो रहा है? तस्वीरों के जरिए ज़रा दिखाइए कि किस तरीके से श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। अमरजीत, आपको आवाज मिल पा रही है?
तो लगता है अमरजीत से संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए वापस उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन पटना का रुख कर लेते हैं, जहां पर प्यारी प्यारी गीत जो है वो हम सुन रहे हैं और छठी माँ की आराधना जो है आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ कर रहे हैं। रजनीश जी, आपको छठ पूजा में सबसे खास चीज क्या लगती है? क्योंकि हर घर में छठ पूजा मनाई जाती है, तो आपके घर पे किस तरीके से तैयारी चलती है और कुछ ऐसी चीज जो आपको बहुत ही खास लगती हो इस पर्व में? जी, ऐसे तो हमारे जितने भी पर्व हैं सब अपने आप में अनोखा है, लेकिन जहाँ छठ की बात आती है तो जैसा हम लोग वही बात कर रहे हैं, पवित्रता, आस्था, श्रद्धा, और हमारे घरों में एक बहुत ही भक्तिमय माहौल बन जाता है, जो हमारे आसपास के वातावरण पे भी जैसे साफ़ सफाई होती है तो हमारे पर्यावरण पे भी बहुत असर पड़ता है उसका। तो छठ से एक तो हमारे अंदर की आस्था तो बहुत जगती ही है, लेकिन उससे हमारे प्रकृति भी, आसपास के जगह भी साफ़ सुथरा होते हैं, जिससे कि दोनों तरह से हमारे खुद को भी और हमारे आसपास के वातावरण को भी बहुत फ़ायदा पहुंचता है इससे। तो छठ मुझे खास करके बहुत ही पसंद है। हाँ बिल्कुल। और देखिए छठ पूजा में सबसे खास चीज़ ये भी होती है कि जो कहीं भी रह रहे हों, लेकिन वो छठ पूजा पर अपने घर ज़रूर पहुंचते हैं और एकजुट होकर सभी जो परिवार वाले हैं वो छठ महापर्व का अनुष्ठान भी करते हैं। तो इसी बात पर मुझे लगता है हमारे जितने दर्शक हैं वो ज़रूर कुछ गीत सुनना चाह रहे होंगे, तो ज़रूर कोई गीत अगर आप छठ को लेकर सुनाए तो। जी जी जी, उदयमान सूर्य के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत जो मैं सुबह का जो अर्घ होता है जी, उसके लिए सुना रहा हूँ। रात सुमिरो तो हे हो दीनानाथ, रात सुमिरो तो है, प्रात सुमिरो तो है हो दीनानाथ, प्रात सुमिरो तो है। साँझे अर्घ देली छठ परमेश्वरी, साँझे अर्घ देली छठ परमेश्वरी, भोरे अर्घ देव तो है हो दीनानाथ, प्रात सुमिरो तो है, प्रात सुमिरो तो है हो दीनानाथ, प्रात सुमिरो तो है। चार पहर राती घाट सेवल, चार पहर राती घाट सेवल, चौमुख दीप जरायब हो दीनानाथ, प्रात सुमिरो तो है, प्रात सुमिरो तो है हो दीनानाथ, प्रात सुमिरो तो है हो दीनानाथ, प्रात सुमिरो तो है हो दीनानाथ, प्रात सुमिरो तो है। तो देखिए छठ पर्व पर ये भक्तिमय माहौल जो है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर बना रहेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ी हुई हैं और पटना स्टूडियो से हमारे साथ कलाकार भी जुड़े हुए हैं, उन सब से बातचीत और ये प्यारी प्यारी गीत जो है वो चलती रहेगी। लेकिन इसी बीच यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौटते हैं।